आपने सिर्फ पतला होने के लिए ही अपने खाने को नहीं चबाना, आपने हेल्दी फिट रहने के लिए भी अपने खाने को बहुत अच्छी तरह से चबाना है। और फेस की एक्सरसाइज होती है। मैं अगर आपको बताऊं, आपने मेरी पिक्स देखी है मार्च वगैरह की, मेरा फेस इतना, और सर्दियों में तो हमारा फेस और ज्यादा स्वेलिंग कर देता है। आपने कभी देखा होगा सर्दियों में जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, मेरे साथ अभी भी प्रॉब्लम है, मैं थायराइड की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेती। मैंने अपनी होममेड टी से ही अपना थायराइड बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो लेकिन मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ, मेरी आईज के ऊपर स्वेलिंग होती है, मेरे फेस के ऊपर स्वेलिंग होती है, और सर्दियों में तो बहुत ज्यादा होती है। तो उस चीज के लिए आपने बहुत सारे योगा है, मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में जरूर शेयर करूंगी। मॉर्निंग में जब आप उठते हो, जैसे आप बैलून फुलाते हो, मुंह को ऐसे कीजिए। एकदम से हवा नहीं निकालनी, धीरे धीरे आपने निकालनी है। कुछ योगा है, मैं आने वाले टाइम में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है, ये चीज बिल्कुल खींचनी है आपने। ये चीज, थायराइड भी कम होता है इससे। आपके जो ये थायराइड का ये वाला होता है, जो ग्लैंड होता है, इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। मेरा इतना ज्यादा, मतलब मेरी नेक नहीं दिखती थी। मैं जब अपने चेन्स वगैरह, मेरा जो ये किट्टी सेट है, मैं आपको बताऊं, ये फंस गया था। मतलब मेरी नेक इतना ज्यादा मतलब मोटी हो चुकी थी, क्योंकि थायराइड मेरे बहुत ज्यादा था। तो आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, आप ऐसे कर सकते हो। आप नहीं तो आप फेस का ये योगा भी कर सकते हो। ज्यादा देर में आपको करके नहीं दिखा सकती। मैं आने वाले वीडियोस में जरूर आपके साथ ये योगा शेयर करूंगी, जिससे हम अच्छा खासा फेस पे ग्लो भी लेके आ सके और फेस को हम स्लिम कर सके, क्योंकि सर्दियों में फेस हमारा बहुत ज्यादा पफी पफी फील होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जो इवनिंग की टी, हमने लंच कर लिया। लंच के बाद आपने अपनी कोई ना कोई, आप ग्रीन टी ले सकते हो, कोई भी ब्रांड की ले लीजिए, मैं यहाँ पे किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगी। या फिर आप होममेड कोई भी टी ले सकते हो आधे घंटे के बाद। उसके बाद आपने 4 या 4:30 अपने आप को अच्छी सी एक टी देनी है। अगर आप चाय के बिना नहीं रह सकते, चाय की आपको एडिक्शन है, तो मन को मत मारिए, आपने अपने आप को चाय दे देनी है। पर कोशिश कीजिए लेस शुगर या फिर विदाउट शुगर। और अगर आपको चाय पीने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे केसेस में होता है कि हमें एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एक तो आपने कभी भी किसी भी मील के साथ आपने चाय नहीं लेनी, पॉइजन का काम करती है। कभी भी लाइफ में आपने ये नहीं करना कि ब्रेकफास्ट आप खा रहे हो साथ में आप चाय पी रहे हो, कभी भी नहीं करना। अगर आपने चाय पीनी ही है, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद आप ले सकते हो। अगर आपको एसिडिटी होती है चाय पीने के बाद, आदत आपकी छूट नहीं रही है पर एसिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो या तो चाय पीने से 10 मिनट पहले आप पानी पी सकते हो, या फिर चाय पीने के 10 मिनट या फिर 5 मिनट के बाद आप सिप सिप करके पानी पीना। अजीब लगेगा लेकिन करके देखना, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और कई केसेस में जिनको मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे चाय के अंदर पानी डाल के भी पीते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। पर वो तो हमारा टेस्ट बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, इसलिए वो चीज ना करके आप चाय के बाद 5 मिनट के बाद आप या तो पहले
या फिर बाद में सिप सिप करके पानी पीजिए। आपकी जो ये प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका आपने टी भी ले ली, और टी के साथ आपने कोई बिस्किट नमकीन वगैरह कोशिश मत किया कीजिए लेने की। एक बिस्किट की भी आप कैलोरी जरा पैकेट के पीछे चेक करना कितनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। तो आपने कैलोरीज को भी हमेशा अपने माइंड में रखना है, तो ही आपने अपना खाना है कुछ भी। फ्रेंड्स, आपने ये छोटी छोटी चीजें अपनी हमेशा ध्यान रखना है। बिस्किट नमकीन इन चीजों को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। पीनट्स ले सकते हो मुट्ठी भर, मुट्ठी के अंदर जो आएंगे ये वाले एरिया में, इस एरिया वाले ही आपने पीनट्स लेने हैं और मुरमुरे लेने हैं। और आप मखाने ले सकते हो, आप पॉपकॉर्न आप जितना खाना चाहो आप खा सकते हो, पर विदाउट शुगर। कि आप ये नहीं करना कि गुड़ वाले पॉपकॉर्न बना रहे हो, बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाएगा आपका, या फिर आप सोल्टेड कर रहे हो, उसमें बटर भी डाल रहे हो, उससे आपका वेट कम नहीं होगा। हाँ जी, आपका नॉर्मल जो मार्केट में आते हैं, घर पे हम जो बनाते हैं, बटर वाले नहीं, इंस्टेंट पॉपकॉर्न नहीं, दूसरे आते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे, वो वाले पॉपकॉर्न आप खा सकते हो। आप मखाने खा सकते हो, मखाने भी आप ज्यादा नहीं खाने हैं, आपने थोड़े ही खाने हैं। तो आप ब्रेकफास्ट हो गया आपका, लंच भी हो गया आपका इवनिंग टाइम भी हो गया। आप आता है आपका सबसे मेन डिनर टाइम। क्योंकि जब सर्दियां होती है ना, कि तो हमें ना सोना बहुत ज्यादा होता है, नींद बहुत ज्यादा आती है। तो कोशिश कीजिए जो आपका डिनर हो बहुत हल्का, बहुत ज्यादा। अब हल्का का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी ना अपने आप को दो, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है। मतलब गर्मियों में तो फिर भी हमारी जो रातें होती हैं वो कंपैरिजन टू मतलब विंटर्स थोड़ी कम होती हैं, लेकिन सर्दियों में हमारी रातें बहुत लंबी होती हैं। तो ये ना हो ना कि आप सारी दिन की मेहनत करो और रात को आपको भूख लग जाए, फिर रात को उठ के आप बिस्किट खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ मीठा खा रहे हो, तो आपकी पूरा दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। तो आपने इवनिंग में अगर आपने अच्छा खासा होममेड अपने आप को खाना देना है तो उसे आप चबा चबा के खाइए। अगर आपको किसी ओकेजन के लिए अपना वेट कम करना है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, तो आप सूप ले सकते हो, आप कोई ना कोई चीला ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो। और वेजिटेबल्स में आप क्या कीजिए, वेजिटेबल्स में आपने जितनी भी वेजिटेबल, क्योंकि गाजर इतनी अच्छी खासी हमारी मार्केट में अब आएगी, और बहुत अच्छी अच्छी हमारी कैप्सिकम्स आनी है। अब सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी हमारी वेजिटेबल्स आती हैं, तो आप उन वेजिटेबल्स को सोटे करके उसमें पनीर डाल के आप उसे खा सकते हो। आप मतलब रात को अपने आप को हल्का ही दो तो ज्यादा अच्छा है, पर जो भी देना है आपने इतने अच्छे तरीके से चबा चबा के खाना है जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाए। ये ना हो कि आपको रात को उठ के दोबारा से भूख लगनी शुरू हो। इसलिए जो भी खाओगे उसे बिल्कुल फुलफिल करना है अपने आप को। आपको खाना खाने के बाद ढकार आनी बहुत जरूरी है, और ढकार हमें तभी आती है जब हम अंदर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारी बॉडी सेटिस्फाइड हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जब 32 टाइम्स अपना खाना खा रहे होते हैं तो हमारा खाना बचा होता है, एक रोटी भी हमने कंप्लीट नहीं की होती, हमें ढकार आ जाती है। तो लेकिन आप वो उस एक रोटी को प्लीज कंप्लीट किया कीजिए, उसे भी अच्छी तरह से चबा चबा के ही करना है। ये नहीं करना कि ढकार आ गई तो जो बच गई उसे आप जल्दीबाजी में खा रहे हो, नहीं। जो बचा हुआ है खाना उसको भी अच्छी तरह से कम एक रोटी तो अपने आप को पूरी देनी है। अगर आपको हाफ में, कई बार मैंने देखा है कि हाफ में ही ढकार आ जाती है, तो आप अपनी 1 रोटी को कंप्लीट करोगे। तो लेकिन आपने रात को अपने आप को राइस नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। रात को अगर आपने खाना है तो आप चपाती ले सकते हो, वो भी फैट कटर वाली। अगर आप कोशिश करोगे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, सर्दियों में तो खासकर। तो फ्रेंड्स, आपने यही छोटी छोटी चीजें अपने अंदर चेंज करनी है। खाना सब कुछ है, किसी भी चीज से आपने अपने आप को मन नहीं मारना।
रात को आपने मिल्क जरूर लेना है, गोल्डन मिल्क। उसके आप अंदर अंजीर डाल सकते हो, आप उसके अंदर अपना गुड़ डाल सकते हो। गुड़ की क्वांटिटी भी आपकी बिल्कुल छोटी सी ही होनी चाहिए। मैं वेट लॉस जर्नी पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी भी गुड़ वगैरह इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और हमारी जैसे बिल्कुल दिवाली अभी गई है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स वाटर से करना है, या फिर सिंपल वाटर से अपनी बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्स करना है। जो आपने इतना मीठा खाया, इतना सब कुछ खाया है, तो उसके लिए आपने 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीने हैं। नारियल पानी अपने आप को दे दीजिए, डिटॉक्स वाटर पिए, खाना हल्का ही खाइए, सॉल्ट फ्री कीजिए। सॉल्ट फ्री के बारे में बहुत से मिथ हैं। कई लोग कहते हैं चुटकी भर खा लेते हैं, पूरा दिन सॉल्ट फ्री करेंगे, बाद में सॉल्ट को, अरे सॉल्ट फ्री का मतलब होता है पूरा दिन आपने सॉल्ट नहीं खाना होता। और सॉल्ट फ्री जितना इंपॉर्टेंट होता है, उससे नेक्स्ट डे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सॉल्ट फ्री में 1 से 1.5 किलो कम कर लेते हो, आप इतना खुश हो जाते हो अंदर से, नेक्स्ट डे फिर आप भर भर के खाना शुरू कर देते हो, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए सॉल्ट फ्री अगर आप करते हो तो नेक्स्ट डे भी आपने अपने आप को बहुत हल्का खाना ही देना है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जो जो चीजें आपके साथ शेयर की हैं आपको जरूर वो अपने लिए फायदे वाली लगी होंगी। अगर आपको मेरी जो ये मैं होममेड टी आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज, और प्लीज मेरी रेसिपीज को भी सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि आजकल आपने देखा है हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, ये सब चीजें होती हैं वो ज्यादा नमक मिर्च मसाला या फिर ऑयली फूड की वजह से होती है। तो घर का खाना भी हम होटल जैसा बना के खा सकते हैं, वो भी कम ऑयल में। तो फ्रेंड्स उन्हें भी सपोर्ट किया कीजिए और मुझे भी आप सपोर्ट जरूर किया कीजिए। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर दबाया कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स आगे मैं अपना 10 डेज आपके साथ शेयर करूंगी। अभी 10 डेज आपने 10 kg आपके हाथ में है। उन 10 डेज में आप अगर रूटीन अच्छा खासा अपना रखोगे तो सर्दियों में भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आपको किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है। हम डाइटिशियन आपके ऊपर कितने दिन आपको ऊपर वो कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आप खुद के डाइटिशियंस खुद बनिए ना, खुद की डाइट को खुद जज कीजिए। कब तक आप पैसे वगैरह किसी को देते रहोगे? तो आप ये चीजें मत कीजिए। आप अपने खाने की एक स्लिप बनाइए कि हाँ जी मैंने मॉर्निंग में ये खाना है, मैंने वाटर का लिख लीजिए, उसके आगे की टिक करते रहिए कि हाँ जी मैंने इतने गिलास पानी पी लिया है। मैंने फ्रूट्स के टाइम पे आप टिक कीजिए कि हाँ जी आज मैंने फ्रूट खाया है कि नहीं खाया, मैंने सैलेड खाया है कि नहीं खाया, अगर मैंने टी पी है तो कितने कप पी है। बिल्कुल लॉयल रहिए अपने साथ। अगर आप अपने साथ लॉयल रहोगे तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत इजी बना दोगे। अगर आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी तरह से ले रहे हो, ब्रेकफास्ट को भी आप लिखने की आदत डालिए। अपने 10 डेज ऐसे बनाइए ना, आप फिर देखिए आपका वेट कम कैसे नहीं होता। अपना लंच लिखिए कि लंच में मैंने ये चीजें ली हैं। अगर आप लंच में भी अगर राइस लेते हो तो रोटी मत लीजिए, अगर रोटी लेते हो तो राइस मत लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन मत किया कीजिए। और टी टाइम होता है, टी टाइम में भी आप अपना ऑब्जर्व किया कीजिए कि आप क्या चीजें लेते हो और क्या चीजें नहीं लेते। जब भी आप ये आदत डाल लोगे ना अपने अंदर लिखने की, बेस्ट, कभी भी लाइफ में आप मोटे नहीं हो सकते। डिनर में आप कीजिए कि हाँ जी आज मैंने टोमेटो सूप ले लिया है, आज मैं पंपकिन सूप लूंगा या लूंगी, आज मैं वेजिटेबल सूप लूंगी, आज मैं वेजिटेबल सोटे किए हुए लूंगी, या फिर आज मैं पनीर लूंगी। मतलब कुछ भी लीजिए, आप उसे लिखने की आदत डालिए। मैंने इतने गिलास अपने डिटॉक्स वाटर पी लिए, वो लिखिए। अगर आप चीट मील भी कर रहे हो फ्रेंड्स
चीट मील को भी आप साथ में मेंशन कीजिए, तभी आपका बहुत अच्छा खासा वेट कम होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। और 10 दिन 10 किलो का जो मैं आपके साथ चैलेंज अब करूंगी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट्स आप लोगों के साथ लेके आऊंगी। तो जो फ्रेंड्स मेरे साथ 10 डेज करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।